वो कहता है 2 फोनों पे इकट्ठे, हमारा तो पर एक ही फोन तो चलता है, 2 पे तो नहीं। ये लिंक ही अलग है। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कुछ लोग क्या नए बैच से भी आ रहे हैं क्या? 35th बैच से भी कोई है? कोई 35th बैच से आ रहा है पहली बार? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, दंडवत। 35 बैच के हैं प्रभु जी। ठीक है। कोई तो कुछ नहीं सुन ना। हाँ माइक का डिसिप्लिन बहुत मुश्किल है। हाँ माता जी किधर है अभी हम? प्रभु जी हमें श्लोका नंबर 20 आज शुरू करना है। माता जी यस, पहले आप प्रणाम करिए फिर कुछ शुरू यस करिए। प्रभु जी, यस प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 2 श्लोका नंबर 20। न जायते म्रियते वा कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता भा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यस, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा नहीं जाता। कितना बार इसमें रिपीट किया गया एक ही चीज की, आत्मा नित्य न जायते।
उसका जन्म नहीं है, मरण नहीं है, कभी ना कभी उसका जन्म हुआ, ना हो रहा है, ना होगा। अजा, फिर से रिपीट, जन्म नहीं। नित्य, अगेन नित्य। शाश्वत, अगेन रिपीट कर दिया। सबसे पुराना है पुराण। पुराण मतलब पुराना, पुराण मतलब मिथ्या नहीं, आजकल पढ़ाते हैं ना, पुराण मतलब माइथोलॉजी। ना हन्यते, हन्य माने शरीर, शरीर के पतन होने में आत्मा का पतन नहीं। तो अब ये बताओ आप लोग, इतना बारी रिपीट कर गया भगवान ने? ये 10 बारी रिपीट कर दिया एक ही श्लोक में, क्यों भाई? हाँ, किसी के पास आंसर है? इतना बड़े रिपीट क्यों किया इस पॉइंट को? मेरा आवाज क्लियर है तुलिका माता जी? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। इतना बार रिपीट क्यों किया, आपको क्या लगता है? कोई उत्तर देना चाहेगा? प्रभु जी, भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत है। बिल्कुल, वो तो पॉइंट 10 बारी क्यों बोला हो, एक बारी बोल दो ना। यस, निर्गुणा माता जी। हाँ प्रभु जी, ये सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि हम लोगों को अपने इस शरीर से ना प्यार नहीं रखना चाहिए, हमें भगवान से हमेशा प्यार रखना चाहिए। 10 बारी क्यों बोला एक ही श्लोक में? तो रिपीटेशन लग रहा है। प्रभु जी, क्योंकि कलयुग के लोग बहुत मंदबुद्धि है। इसलिए है ना, समझ आया? क्योंकि लोग मंद बुद्धि के। अभी देखो, साइंस के 300 साल हो गए, आजकल सब लोग साइंस 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 बोलते हैं। किसी को ये समझ नहीं आता, बड़े बड़े साइंटिस्ट को समझ नहीं आता शरीर और आत्मा फर्क है। इसलिए कृष्ण जी जानते हैं कि सो कॉल्ड बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी समझ नहीं आता, 10 बारी बोले, 10 बारी बोले। ना तो इसका जन्म होता है ना 1 2 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। 10 बारी बोला एक ही श्लोक में, 10 बारी। तो आत्मा का नहीं मरण नहीं होता, आज तक अभी लोगों को समझ नहीं आता। तो नहीं आता, नहीं। मैं एक मेरा दोस्त से बड़ा साइंस, मैंने कहा क्या है साइंस का हाल अभी? बोला अभी मन को भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। कभी कभी बोलते हैं हाँ मन है, फिर पता नहीं मन है क्या, तो वापस चले जाते उसको एक ब्रेन के ही लेवल पर। ब्रेन अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है, ये अभी तक साइंस नहीं पहुंच पाया। कृष्ण जी जानते हैं। और आप बड़े बड़े नोबेल लॉरेट से बड़े हो गए, क्यों? आप अभी कृष्ण को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं ना? बुद्धिमान व्यक्ति से ज्ञान प्राप्ति। जो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को बोलो ये क्या है, पिताजी ये क्या है? बेटा ग्लास। अब कोई भी है, क्या है ये? ग्लास। उसको मालूम नहीं है, लेकिन उसके बोलने उसको कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मेरे पिताजी झूठ नहीं बोलते। तो कृष्ण जी झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं। ठीक है ना? क्या? न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविताय न भूया अजो नित्यं शाश्वतं पुराणो न हन्यते हन्यमाने। ठीक है? आप में किसी काल में तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। ठीक है? अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन शील मारे जाने पर। अच्छा, अच्छा लग रहा है? ठीक है, वेरी गुड। कितना महान है, आपके बारे में बात हो रही है, आत्मा आप कही। ठीक है, तुलिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। 1 मिनट का ब्रेक देंगे, आप दूसरा श्लोक जप करके ट्रांसलेशन करके थोड़ा एक्सप्लेन करना, मैं ऐड होगा, ज्वाइन होगा। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। वेद अविनाशिनं नित्यं यः एनम् अजम् अव्ययं कथं सह पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कमा। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो यहाँ पर भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान ने इसके पहले रिपीटेडली कई बार ऐसा कहा है कि आत्मा का कभी ना तो जन्म होता है, ना कभी मृत्यु होती है। आत्मा जो है वो अविनाशी है, अजन्मा है और शाश्वत है, वो सनातन है, जब वो हमेशा से है, सदैव से है और हमेशा रहेगा। तो जो भी व्यक्ति, जो बुद्धिमान व्यक्ति है या जो ज्ञानशील व्यक्ति है, जिसको ये ज्ञान है कि आत्मा का कभी हनन नहीं हो सकता है, तो वो उसके लिए शोक करने का या दुख करने का क्या कारण है?
तो भगवान यहाँ पर अर्जुन जी को ये बता रहे हैं कि अर्जुन, जैसे पहले अध्याय में अर्जुन ने जब देखा अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही भाइयों को, बंधुओं को धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, और जब वो बिल्कुल से शोकाग्रस्त हो गए और उन्होंने फिर कई सारे रीजंस देने लगे कृष्ण जी को कि हमको युद्ध नहीं करना है, तर्क वितर्क करने लगे, तो भगवान वही बता रहे हैं। जब भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया तो भगवान ने कैसे शुरू किया? उन्होंने विज्ञान शुरू किया। विज्ञान क्या है? शरीर, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जो है विज्ञान है। और साइंस क्या है? वो सिंपल ज्ञान है। जिस हम अभी साइंस को विज्ञान समझते हैं, वो विज्ञान नहीं है, क्योंकि हमको फर्क ही नहीं पता है पदार्थ में और आत्मा में, जड़ में और चेतन में हमको फर्क नहीं पता है। तो वो सही ज्ञान नहीं है। हम पदार्थ का ज्ञान ले रहे हैं, भौतिक ज्ञान ले रहे हैं, उससे हम अपने शरीर के लिए सब कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन जो शरीर का मूल है, जो शरीर को संचालित कर रहा है, जिसके वजह से शरीर को चेतना है, जो चेतना प्रदान कर रहा है शरीर को, वो जो आत्मा है, जो भगवान की शक्ति है, पराशक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। तो हम आत्मा और शरीर के बीच के फर्क को नहीं समझ रहे। हम शरीर को ये जान रहे हैं ये शरीर ही सब कुछ है, और इसलिए हमको ये कष्ट हो रहा है ये देखकर कि मैं अपने ही भाई बंधुओं पर बाण छोड़ूंगा या मेरे हाथों से उनका वध होगा। तो ये सोच सोच कर अर्जुन दुखी हो रहे हैं। और आमतौर पर हम कलयुगी मानव भी अपने शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, और इसलिए हम अपना सारा प्रयास इस शरीर के लिए ही करते हैं। और जब शरीर पे कुछ दुख आता है तो हम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिसको ज्ञान है, जिसको विज्ञान का पता है, जिसको पता है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, तो वो ये जानता है कि जब आत्मा शाश्वत है, आत्मा का ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होता है और अव्यय है, इसको किसी तरह से हम हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, तो फिर हमको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर का वध होगा, क्योंकि शरीर तो वैसे भी नश्वर है, वो एक ही जीवन में भी बदलता है, बचपन से लेके बूढ़ा अवस्था तक। और जब क्षीण होकर जब आत्मा शरीर त्याग देती है तो वो दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। तो ये तो शरीर नश्वर है, तो हमको शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान ने रिपीटेडली कहा है अर्जुन को, और अर्जुन के थ्रू वो हमको बता रहे हैं, हम कलयुग के लोगों को जिनकी बुद्धि इतनी प्रगाढ़ नहीं है, हम शरीर से ही मोहित रहते हैं, कि हमको शोक करने की जरूरत नहीं है। जिसको ज्ञान है कि आत्मा, शरीर और परमात्मा ये तीन अलग अलग चीजें हैं, उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू, वेरी नाइस। ठीक है, तो अर्जुन का मेन ये था कि मैं मारने वाला है, तो कृष्ण बोले कौन मार रहा है और कौन मार रहा है ना। देखिए कृष्ण जी, ये बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट होता है। कृष्ण जी उसको एक सेंटिमेंटल लेवल में नहीं गए। अर्जुन तो रो रहा था ना, जैसे कोई सपने में बोलते हैं ना, सपने में चिल्ला रहा है क्या, शेर शेर शेर, उसको जगाना ठीक है ना, तो है ना, उसके सेंटिमेंट को कृष्ण जी हैंडल लेंगे। अविनाश या जन्मा शास, भलाई किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। किसी को कुछ और को प्रश्न है इसमें? तो ये जो श्लोक आ रहे हैं ना, श्लोक नंबर 10 और श्लोक नंबर 30 तक, ये 20 श्लोक में कृष्ण की आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। अब आप कैसे बोल सकते हैं कि भगवत गीता एक धर्म की किताब? भगवत गीता तो साइंस की किताब है, असली साइंस, क्योंकि आत्मा का ज्ञान सबसे पहला ज्ञान है। कृष्ण जी देखो, आपको बाद में प्रकृति के बारे में बताएंगे, दुनिया के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आत्मा का ज्ञान है ना। और जितने भी भारत में गुरुकुल थे, ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिए, उसमें तो आत्मा का ज्ञान पहले पढ़ाया जाता था ना। दुनिया से ज्ञान निकाल दिया मूर्खों ने, अभी वापस आ रहा है वापस आ रहा है। सत्य तो छुपेगा नहीं, सत्य का तो दुनिया तड़प रही है, सत्य के बिना इतने लोग दुखी हैं। अगर पूरी दुनिया में लोग ये स्वीकार कर लें कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पूरी दुनिया से सारा दुख निकल जाए। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, पूरी दुनिया में मुंह मुस्कुराहट आ जाएगी। इतना ज्ञान, मैं शरीर नहीं आत्मा, सारा दुख निकल जाता है ना, सारा दुख। अर्जुन को बहुत दुख होना, क्या होगा, ये तो मर जाएंगे, ये बहुत दुख था। इतना ही हमको ज्ञान समझ नहीं आया हमको, है ना। हमको इतना टेंशन भी रहता है, चिंता भी रहता है ना। फ्लाइट में बैठते हैं, लगता है गिर जाएगी फ्लाइट,
मैं तो शरीर नहीं आत्मा हूं ना, आत्मा तो नहीं मरेगी, टेंशन किस चीज की। कितने आप ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, 18 अध्याय में आएगा, न शोचती, ना वो किसी चीज पे रोता है, न कांक्षती, ना किसी चीज की इच्छा पे वो तड़पता है, मैं तो आत्मा है ना, हाँ, खुश हो जाता है। तो इस ज्ञान को ही आप देखिए, भगवत गीता में बहुत ज्ञान दिया है, लेकिन आप एक चीज को भी जरा समझ गए, आपका जीवन से इससे बढ़िया क्या चीज है सोचो। अभी क्या होता है, सोचा है समझ आएगा, समझ नहीं, इसका दर्शन आना चैलेंज, उसके लिए समय लगेगा, है ना। ठीक है, फिलोसफिकली समझ आ गया हम शरीर नहीं आत्मा, लेकिन अभी भी हमारे हृदय में इंद्रिय भोग का बहुत इच्छा है, बहुत दूर है ना, सत्य तो बहुत दूर है, सत्य का दर्शन नहीं हुआ हमको, है ना। अगर हम जानते हैं हम शरीर आत्मा है, तो हमको उससे क्यों नहीं विरह प्राप्त हो रहा इंद्रिय भोग से, हमको क्यों शरीर से इतना अटैचमेंट है ना। देहा पत्र कलत्रादेशु आत्मसेनुष्वस्य तस्यैव निधनमेव पश्यन् अपि न पश्यति। ठीक है, तो शास्त्र में बहुत तरह के श्लोक से ये ज्ञान दिया गया है कि ये फाउंडेशन है हमारा स्पिरिचुअल लाइफ का। जैसे हर धर्म में बोलते हैं स्पिरिचुअल, अरे स्पिरिचुअल बोलने से पहले स्पिरिट को तो डिफाइन करो, स्पिरिट को ही डिफाइन नहीं कर पा रहे लोग हम तो सीधा बोलते हैं आत्मा है, भगवान का अंश है, सच्चिदानंद उसका स्वरूप है, भगवान की सेवा छोड़ के ये मूर्ख दुनिया में भटक रहा है, इंद्रिय भोग तरह तरह की कल्पना कर रहा है, किसी इंद्रिय भोग की कल्पना से संतुष्ट नहीं हो सकता, भगवत धाम भगवान के चरण प्राप्त के ही संतुष्ट होगा। अविनाशी अजन्मा शाश्वत अव्यय, ये भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गुह्यांति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि सयाति नवानि देहि। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, ठीक है। जीर्ण मतलब पुराना, वासा मतलब कपड़े। जिस तरह हम पुराने कपड़े या फटे, अनुवादों ने कहा फटे, विहाय फेंक देते, नवानि नए कपड़े को ग्रहण करते हैं, तथा उसी तरह शरीराणि विहाय, पुराने शरीर को पटक के हम नया शरीर स्वीकार करते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। हम नए उसको ग्रहण कर, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। कितना सुंदर है ना, अच्छा है ना। तो ये भी आपको ये भी हो गया है। तो हमारे देखिए, ये तो कपड़ा फट जाता है कभी कभी एक्सीडेंटली, या पुराना कपड़ा होके खराब हो जाता है। उसी तरह कभी कभी हमारे दुनिया में एक्सीडेंट होता है, ये शरीर फट जाता है ना, हाथ पैर फट गए एक्सीडेंट में, जो क्या कहते हैं चटनी बन गई उसकी, तो शरीर बेकार हो जाता है, या बुढ़ापे से शरीर बेकार हो जाता है। तो उसको हर व्हीकल का लाइफ होता है। तो भगवान ने हमारे जीवन का भी लाइफ दिया है। क्यों ऐसा बनाया भगवान ने कि मृत्यु, ये बिना मृत्यु का शरीर बना सकते थे, नहीं, मृत्यु क्यों बना दी शरीर में? कोई उसका उत्तर जानता है क्या? ये ऐसा डिजाइन क्या बनाया भगवान कि कुछ टाइम बाद मृत्यु हो जाएगी? ऐसा कोई दूसरा डिजाइन क्यों नहीं बनाया कुछ अच्छा से? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हम क्योंकि भगवान से द्वेष करके इस भौतिक जगत में आए, तो फिर भगवान हमें ये पनिशमेंट देना चाहते थे कि तुमने मुझसे मतलब इतनी ईर्ष्या की, तुम ये शरीर प्राप्त करना चाहते थे, अब भुगतो, देखो कितना मजा है इसमें, इस भौतिक जगत में उन्होंने हमें इसलिए फेंका। द्वेष भगवान के हृदय में द्वेष नहीं है। हमको उनका सेवा का अच्छा नहीं है तो ठीक है, अदृश्य हो जाता हूँ, लेकिन मेंटेन तो करूंगा ना। जैसे माँ बाप, जैसे छोटा बच्चा आपका घर से निकल जाता है, आपका प्रेम थोड़ी जाता है। अगर आपके पास शक्ति है तो आप अदृश्य रूप में बच्चे के पीछे चलोगे, है ना? चलेंगे नहीं, आपको सोचिए, है ना। सोचो आपका 15-16 साल का बच्चा नादान है ना, लोग उसको बेवकूफ बना सकते हैं। अगर वो रोड में निकल जाता है घर छोड़ के, वो तो अमेरिका में तो निकल जाते हैं 15-16 में, कॉमन है, तो माँ बाप कैसे उसके पीछे चलेंगे छुप के, है ना। आपके पास शक्ति नहीं है, कृष्ण के पास शक्ति, उसको बोलते हैं परमात्मा। और आपका बेटा सपोज रेस्टोरेंट में जाके बैठा और उसको भूख लग रही है, खाने नहीं खाया है, तो आप क्या करेंगे?
आप उसको खाना दिलवाएंगे, है ना। अदृश्य रूप में अरेंजमेंट, तो भगवान अदृश्य रूप में देखिए सारे अन्न उग रहे हैं, फल आ रहे हैं, वो अदृश्य रूप में पाल रहे हैं सब सामने प्रकट नहीं हो रहे, बिकॉज द्वेष है ना। जब द्वेष निकल जाएगा सामने आ जाएंगे, है ना। और जितना, ऐसा नहीं द्वेष एक दिन में निकल जाता, टू द डिग्री, कितना डिग्री से आपको भगवान की तरफ सेवा भाव उत्पन्न हो गया, उतना आपका द्वेष निकल गया, उतना भगवान रिवील करते हैं और शुद्ध भक्त के सामने खड़े रहते हैं। शुद्ध भक्त के भगवान शुद्ध भक्त को क्या होता है, ये तो बहुत बड़ी चीज है, हमको करोड़ों जन्मों स्थिति प्राप्त हो, वो भगवान के विरह में एक क्षण नहीं रह सकता। क्या? एक क्षण भगवान के विरह में नहीं रह सकता। तो वो तो भगवान उसके 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 नजर में हमेशा रहता, मर जाएगा वो, एक क्षण भगवान का विरह दर्शन नहीं मिला वो नहीं रह पाएगा, इतना प्रेम करता भगवान को। असली प्रेम तो भगवान से है ना। जब भौतिक दुनिया का ही प्रेम में आप विरह में नहीं रह पाते, सोचो भगवान के विरह में भक्त नहीं रह पाते। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं शून्य हितम जगत सर्वम गोविंद मेरे, पूरा जगत शून्य मेरे लिए, है ना। भगवान के विरह में पूरा जगत शून्य, मैं एक क्षण नहीं रह पा रहा भगवान के विरह, ठीक है। तो वो तो शुद्ध भक्त का स्थिति है। अब तो हमारे को बहुत आगे जाना है। तो हम इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन भगवान ने ये मृत्यु का डिजाइन दिया है, इसको स्वीकार करिए। लेकिन जैसे ये बहुत बारी मैं बोलता हूँ इस पॉइंट को, जैसे आप कॉलेज आते हैं, कॉलेज में डिजाइन बनाया हुआ है तरह तरह का, आपका एग्जाम रहेगा, असाइनमेंट रहेगा, स्वीकार करिए, पढ़ना है। तो इस दुनिया में आए, भगवान का डिजाइन जो है आपने नहीं चयन किया, उन्होंने चयन किया, उसको लड़ो नहीं, तो आपके भले के लिए ही बनाया। मृत्यु बुढ़ापा शरीर में बनाया, भगवान का डिजाइन है, उसका फायदा है, फायदा उठाइए, उससे आपको आध्यात्मिक जीवन में सीरियस होने का एक कारण होता है। जैसे किसी कॉलेज में एग्जाम है, उससे फायदा होता है, उसकी वजह से हम पढ़ते हैं, एग्जाम नहीं तो पढ़ेगा कौन। तो मृत्यु एक एग्जाम के बराबर है ना। मृत्यु तो कब आ जाएगी मालूम नहीं, है ना। तो उस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हमारा जीवन का लक्ष्य, बाकी सब रास्ते हैं लेकिन लक्ष्य नहीं है जीवन का, ठीक है। पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है, उसी प्रकार। कोई प्रश्न है? सबको क्लियर है ये पॉइंट? कितना सिंपल एग्जाम्पल कृष्ण दे रहे हैं, कितना सिंपल एग्जाम्पल। जैसे पुराने कपड़े आप फेंक के नए कपड़े, उसी तरह आत्मा पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर को बनाना। सबको समझ आ गया? इसमें कुछ संदेह है? प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं राजी लक्ष्मी विजयवाड़ा से बोल रही हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, जब शरीर आत्मा को छोड़ देता है तो तुरंत नया शरीर धारण कर लेता है प्रभु जी, नहीं तो उसको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ता है कर्म के अनुसार? नहीं, देखो इस चीज का जिक्र गीता में नहीं किया गया है। गीता में प्रिंसिपल बताया है। अब उसमें 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 13 दिन लगता है, वो अलग चीज है, ठीक है। वो डिटेल आपका गरुड़ पुराण में तो डिटेल है 13 दिन का, वो उससे हमको मेन फर्क नहीं पड़ रहा है। हमको गीता में प्रिंसिपल बताएं। क्या प्रिंसिपल है? आपकी जो इच्छा हृदय में उत्पन्न होती है उसके अनुसार आपको शरीर मिलेगा, है ना। अगर आपने जीवन में कैसी आदतें पाली, कुछ लोग मीट खाने की आदत पालते हैं, कुछ लोग दारू पीने की आदत पालते हैं, है ना। जो मीट खाने की आदत पालता है, अगले शरीर में शेर का जन्म, ऐसा कुछ मिलेगा। खा जितना खाना खा। तो मूर्ख तो सोच रहा है इसको खा के संतुष्ट होगा, देख खा जितना खाना खा, और कोई पाप नहीं हो। मनुष्य जीवन में पाप हो जाएगा, उधर पाप नहीं, खा। तो आप तरह तरह की भोग की इच्छाएं अपने हृदय में पालते रहते हैं, हम लोग तरह तरह की हैबिट्स पालते रहते हैं, और वो हृदय में प्रबल हो जाती है ना। जैसे आप दारू नहीं पीते थे, लेकिन जब पीने लगते तो वो इच्छा प्रबल हो जाती है। तो मरते समय जो आपने जितनी इच्छाओं को कल्टीवेट किया, जितनी हैबिट्स आपके हृदय में कल्टीवेटेड है, उसका सारांश आपके सामने, करेक्ट जी। जैसे बोलते हैं कोई मरते समय पूरी जिंदगी याद करता है। आप किसी कॉलेज में पढ़ने गए थे कभी कैंपस में? जी जी। जब खत्म करके छोड़ के आते हैं, पूरी आदत आती ना, इस दिन आया था ये हुआ ये हुआ। तो उसमें शरीर को छोड़ते तो पूरी जिंदगी का एक मतलब एक शॉर्ट फाइल आ जाता है रिव्यू। तो क्या क्या प्रबल आपकी इच्छाएं थी वो आपके समन हो जाती। ये चीजें चाहिए। और एक भी भौतिक इच्छा है भगवान धाम नहीं जा सकती। आपको भगवान देखेंगे कैसे उससे आपको मुक्त करें, करेक्ट। बिकॉज आपका फ्रीडम नहीं लेंगे, आपका फ्रीडम है। आपने फ्रीडम, आपको मिसयूज करो आपके हाथ में है, लेकिन मिसयूज कर रहे हैं आपने। तरह तरह की इच्छाएं, भूख की इच्छाएं पाल रखी है, ठीक है। प्रजापति यदा काम, इसी चैप्टर में कृष्ण जी बोलेंगे जो
आध्यात्मिक प्रकृति का आदमी है, वो जानता है कि इंद्रिय भोग से कुछ संतुष्टि नहीं मिलेगी, लेकिन हम तो उधर नहीं है ना, हम तो उससे बहुत दूर है ना। हमको तो हृदय में तरह तरह के अटैचमेंट्स हैं, तरह तरह के इंद्रिय भोग से, है ना, लालसा है, अटैचमेंट। बहुत मुश्किल स्थिति है हमारी। प्रभु जी, फिर इतनी दुख होती है मौत मरते समय, जब सांस शरीर और छोड़ता है, तब भी भौतिक इंद्रियों का ही वो याद करता रहता है प्रभु जी। डेफिनेटली दर्द होता है, लेकिन उसको चाहिए ना कुछ, वो चीज तो नहीं है ना, क्या चाहिए। ठीक है, मृत्यु एक बहुत बड़ा, बोलते हैं 1000 बिच्छू अगर एक टाइम काटे इकट्ठे, जो दर्द होता है, एक बिच्छू से डसवा के देख लो पहले कितना दर्द, हजारों बिच्छू काटे, ऐसे मृत्यु के समय दर्द होता है। तो ये लोगों ने मन घड़न बनाया हुआ है, रोड में मरूंगा तो शायद अच्छा नहीं, घर में रिश्तेदारों के बीच में मरूंगा, अरे दर्द बराबर होता है बेवकूफ, बहुत भयंकर दर्द। जो शरीर में आपको पूरी जिंदगी में दर्द नहीं मिला है, मृत्यु के समय उससे ज्यादा मिलेगा, सोच लो इतना दर्द। सारे सोचो ना, ऑर्गन्स कोलैप्स हो रहे हैं, क्यों मरता है आदमी? दर्द से ही मरता है ना, सब टूट फाट रहा है, इतना भयंकर आपको दर्द आने वाला है, रेडी हो जाओ। ये तो क्या है, अरे यार ऐसा क्यों कर दिया भगवान ने, ये क्या डिजाइन बना दिया जैसे आप कसाई खाने में, तो कसाई खाने में जब गर्दन कटती है दर्द तो होता ना, बहुत होता है। हाँ, तो वैसे ही है दर्द। मृत्यु का कसाई खाने का दर्द के बराबर ही मांग लो, कोई ऐसा नहीं। बहुत दर्द होता है। आपने किसी बूढ़े आदमी को मरते देखा, तड़पते देखा? कितने दिन तड़पते हैं। कभी कभी बूढ़ा आदमी भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मैं मर जाऊं, जरा मदद करो, मैं नहीं जी पा रहा, इतना दर्द हो रहा, मैं सहन नहीं कर पा रहा, होता है ना। इसलिए कुछ देश ने यूथेनेशिया शुरू किया, वो ठीक नहीं है, शास्त्र के अनुसार नहीं। वो दर्द है सड़को, पेन किलर लाके खुश रहते लोग पेन किलर से किडनी खत्म हो जाता है। ठीक है, पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने वस्त्र के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक। देखिए दुनिया में कुछ भी लेमेंटेबल नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है भगवान के डिजाइन में, ना तो डिजाइन में ना आपकी जिंदगी में कोई मिस्टेक, सब कुछ परफेक्ट रहता है। ठीक है, पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर दान, उसी प्रकार। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है सबको? जी प्रभु। बहुत सिंपल, कितना बच्चे की तरह समझा रहे हैं भगवान, है ना। और अभी तक नहीं समझ पाए हम, 5000 साल हो गए दुनिया में। अभी आप जो ये चीज बोलो, जरा अपने फ्रेंड्स को जाके बोलो, हंसेंगे नहीं हंसेंगे, है ना। भारत में होके भी अपनी संस्कृत में हम लोग हंस रहे हैं, ऐसा इतना ये मतलब इसको लोग ये बिलीव कैसे ले गए, मेरे समझ नहीं आता, लॉजिकल नहीं लग रहा है ना। कृष्ण जी ने बोला शरीर नहीं आत्मा, पूरा तरह तरह से समझाया उसको, ऊपर से आपको बोला है आप अध्यात्म करो, आपको दर्शन भी होगा इसका। ऐसा नहीं है कि स्टोरी है, जब करो प्रत्यक्ष अनुगमम धर्मम, प्रत्यक्ष होगा आप, लेकिन आप साधना नहीं करेंगे तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। ठीक है, जितना साधना करेंगे, जितना जीवन पवित्र रखेंगे, उतना ये चीज समझ आएगा। ये तो इंट्रोस्पेक्शन का चीज है ना, ये चीज बाहर का नहीं है। एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट आदमी जो सोचेगा उसको बोलते तो चेतना है, मैं तो कॉन्शियस हूँ, तो तो आत्मा का फंक्शन है, शरीर थोड़ी कॉन्शियस होता है। अब इस ग्लास को थोड़ी मालूम कि मैं पकड़े हुआ उसको क्या मालूम, उसको थोड़ी मालूम मेरे को उठा के फेंक दिया, क्या मालूम उसको कोई अनुभव नहीं होता। हमको तो अनुभव होता है। यार आज तो क्लास बड़ी बोर थी, है ना। आपको होता है क्या? कंप्यूटर बोलता है बड़ा बोर हो गया नहीं, वो इसको अनुभव ही नहीं, मशीन है। जब तक आदमी मशीन में और जीवन चीजों में नहीं फर्क समझ पा रहा, उसको शास्त्र बोलते हैं गधे का बुद्धि। इतने में एडवांसिंग एडवांसिंग गधा है तो, इडियट, इतना भी समझ नहीं पा रहा शरीर आत्मा। और जैसे बच्चे जैसे समझा रहे तब भी नहीं समझ आ रहा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी मैं राकेश वैदी अम्बाला से। प्रभु जी जैसे हम भक्ति करते हैं, जाप करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, हमारी जिज्ञासा, हमारा एम जो होता है अंत में किसी भी तरह प्रभु को पाना, उनके दर्शन करना, उनकी शरण में जाना। तो प्रभु जी क्या हम अपने खुद या भक्त या भगवान कृपा से हम अपने आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं? प्रभु जी क्या हम अपने आत्मा से भेंट कर सकते हैं? देखिए क्या है, हम अपने घमंड करके बैठे, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। भगवान जब तक सेवा स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे आपको दर्शन मिलेगा,
अरे देखो हम इतने महान है तो भगवान दर्शन क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं दे रहे ना, लायक नहीं है उसके। भगवान के दर्शन के पहले आत्मा, देखिए जैसे आज सूरज के सामने खड़े होते हैं तो आपको सूरज भी दिखता है और अपने आप को भी देख सकते हो। जब भगवत दर्शन में आत्मा का दर्शन इंक्लूडेड है, समझ रहे ना? सूरज को देखते हो, सूरज की लाइट से अपने आप को भी देख सकते हो, है ना? आप भगवत दर्शन में टारगेट करो, आत्मा का दर्शन उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है? लेकिन आध्यात्मिक प्रगति में ये चीज धीरे से आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है तो आदमी को पता चलता है इंद्रिय भोग के ऊपर भी कुछ है, समझ रहे ना? तो उसके लिए हमारी जो सेवा है भगवान को स्वीकार करने की, उसके लिए ये नहीं मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, भगवान ही देख रहे किस भावना से कर रहे हो, कितनी एकाग्रता से कर रहे हो, कितने विश्वास से कर रहे हो। उसमें समय लगता है, एक दिन का बात नहीं है, बहुत साल लगते हैं, बहुत जन्म लगते हैं, ठीक है? देखिए आप भगवान को पुकारे, आप सामने आ जाओ, हम भी पुकार रहे हैं, द्रौपदी भी पुकारी थी तो उनको तो भगवान प्रत्यक्ष उनको मदद करती, हमारे तो नहीं मदद कर रहे ना, क्योंकि फर्क है, वो भक्त की पुकार थी। अब जैसे हनुमान जी बोले जय श्री राम, राम प्रकट हो जाते हैं, हम भी बोलते हैं जय श्री राम, आज के इलेक्शन चल रहा है सभी बोलते हैं तो भगवान को नहीं प्रकट होते बिकॉज उसमें उसको वोट चाहिए उसको, है ना? भारत माता की जय, जय श्री राम, ये सब बोलते हैं सारे आपके पार्टी वाले, ठीक है? लेकिन उनको खाली अपने वोट के लिए बोल रहे हैं, है ना? ठीक है, असली वो बोल रहे हैं वोट 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 वो खाली शब्द निकल रहा मुंह से, विश्वास नहीं, ठीक है? तो भगवान का ज्ञान का कितना फायदा मिल रहा है, कृष्ण जी को धन्यवाद दीजिए। कृष्ण जी आपके एक जो श्लोक आज सुने हमने, हमको बहुत दर्शन मिल रहा है, इसके आधार में मेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। अभी देखिए दुनिया में बोलते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ये आपका ना, जो बोलते हैं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, है ना? पॉल्यूशन ये सब सबसे बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन अगर अध्यात्म समझेगा कैसे फर्क पड़ेगा, बोलो इमीडिएट फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आत्मदर्शन जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। शरीर आदमी सिंपल रखेगा, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उससे हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे, फिर पृथ्वी भी शांत हो जाएगी, सब लोग का जीवन, जो सिविलाइजेशन है लाखों साल तक सिविलाइजेशन चल सकता है। लेकिन अभी आपको इंद्रिय तृप्ति के पीछे लोग भाग रहे हैं, पृथ्वी को नाश कर रहे हैं। लेकिन जब पता चलेगा मैं शरीर नहीं आत्मा, तो इंद्रिय तृप्ति के पीछे आदमी नहीं भागेगा, लोग सुबह रात को जल्दी सो जाएगा, सुबह उठ के जप करेगा। तो कहाँ पॉल्यूशन, कैसे पॉल्यूशन आपका काम नहीं होगा उससे, पॉइंट है नहीं है, ठीक है? आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पॉल्यूशन की बोल रहे हैं ना लोग, दुनिया नाश होने वाली है, पृथ्वी का नाश होने वाला है। तो आप आत्मा के ज्ञान में आएंगे तो आप तो बहुत सिंपल रहेंगे ना जीवन। आत्मा इंद्रिय भोग के लिए आप समय व्यर्थ नहीं करेंगे ना, शरीर को थोड़ा खाना खिलाने का बस, बाकी टाइम गीता पढ़ेंगे, जप करेंगे, तो आपका जीवन और सफल हो जाएगा। कपड़ा है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज अतुल कृष्ण प्रभु की क्लास है, टेम्पल का लिंक में तुलिका माता जी टेम्पल का लिंक दे दीजिए। जो लोग अटेंड करना चाहते हैं ज्वाइन करिए 8 बजे। वो बहुत सीनियर डिवोटी है, चैतन्य महाप्रभु की लीला को समझाएंगे, ठीक है? तो जिसको उसमें इंटरेस्ट है आ सकते हैं। आपका माता जी, आपने तुलिका माता जी लिंक दे दी अटेंडेंस के लिए, एक वो लिंक भी दे दो ना क्लास ज्वाइन करने का। प्रभु जी क्लास ज्वाइन करने का लिंक ग्रुप में डालना ज्यादा बेटर नहीं होगा? नहीं, इधर से लोग सीधा जा सकते हैं, t.ly/temple, टेम्पल वाला लिंक है आपके पास? जी जी, इसके पास लिंक डाल दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी थैंक यू। तो जिसको क्लास में आना है आ जाओ। चैतन्य महाप्रभु की इंग्लिश में विवरण है, वो ऑस्ट्रेलियन है और बंगाली इतना अच्छा सीखे हैं, ठीक है? और मायापुर में ही रहते हैं। मैं उनको संडे को सुबह इनवाइट करता हूँ 8 बजे आप सबके लिए, चैतन्य गौरव लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला सुनने के लिए, ठीक है? वो व्याख्या भी करते हैं, समझाएंगे भी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतुल प्रभु जी आए नहीं आपके मंदिर प्रोग्राम में, है ना? नहीं, ठीक है, मैं जाता हूँ।